रहे सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। फतेहपुर सीकरी पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया। उधारी की रकम मांगने पर मौसेरे भाई ने ही हत्या की थी। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे और एसपी वेस्ट रवि कुमार के निर्देशन में एएसपी मृगांक शेखर पाठक और इंस्पेक्टर राजकमल सिंह की टीम को सफलता मिली है। ये हो गया, हटा देंगे आपको। गिरफ्तार हुए हैं। कौन सी वारदात को लोगों ने अंजाम दिया था और क्या इसमें खुलासा हुआ है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि 8 नवंबर 2020 को सुबह में फतेहपुर सीकरी में एक महिला की लाश मिली। उससे पहले, इस महिला की लाश मिलने से पहले एक थाने पर गुमशुदगी भी दर्ज हुई थी, जिसमें एक भगवान देवी नाम की महिला ने अपनी लड़की सत्यवती के गायब होने की सूचना दर्ज कराई थी। इसी सूचना पे जब मिलान किया गया तो पाया गया कि ये सत्यवती की ही लाश है और मुकदमा अपराध संख्या 237/2020 धारा 302 में पंजीकृत किया गया। और उन्होंने उसमें उस समय बताया कि जो है सत्यवती कन्हैया के साथ गई हुई थी और उन्होंने उस पर शक जाहिर किया था, तो मुकदमा नामजद दर्ज किया गया। जब मुकदमे का खुलासा किया गया तो फतेहपुर सीकरी की टीम ने वहाँ पर एएसपी अंडर ट्रेनिंग मृगांक शेखर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा गुड वर्क किया है। और अभिषेक जो कि एएसपी अछनेरा हैं, उन्होंने भी इसमें गाइडेंस किया है। इन लोगों ने मुकदमे की जो तफ्तीश की उसमें ये पाया कि जो सत्यवती मृतका थी महिला। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आरोन उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र बमौरी से भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया की जीत पर गुरुवार को आरोन नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। नगर के भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ढोलबाजों के साथ जीत का जश्न मनाया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने भाजपा की जीत का जश्न मनाया। सिसोदिया जी, कांग्रेस का शासन था, 15 महीनों तक इनको कुछ करने नहीं दिया, ये जनता जानती थी। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो वादे उन्होंने किए थे, इसके वादों करने के पहले ही बहुत ज़्यादा काम तो करवा ही चुके थे। भूमि पूजन हो गया था, तालाबों का निर्माण हो गया था, डीपीओ की परेशानी थी वो भी हो गई थी, सड़कों की परेशानी थी वो भी कर दिया था। माननीय प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश शासन के शिवराज सिंह जी ने भी यह घोषणा की है कि अब मैं कहीं भी किसी भी गरीब को परेशान नहीं होने दूंगा, प्रत्येक नागरिक मेरे हृदय में वास करता है। ये सारी चीज़ों को देख करके मतदाता ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, जो हमको दिख रहा है। अभी आपने मिठाइयाँ वगैरह बांटी, कैसा क्या रहा है, आमद जश्न मनाया? प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव था और 28 सीटों पर हम पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा जनाधार हमको मिला है। जनता ने जो विश्वास भाजपा के लिए किया है, दिखाया है, तो ये प्रेम उनके लिए बिल्कुल हम आभार का प्रकट करते हैं। ये सब चीज़ें को देख करके जो जनाधार मिला है, इसमें कार्यकर्ताओं ने इस पर कुछ खुशी मनाई है। पहुंचने वाले मतलब क्या अभी निश्चिंत नहीं है, क्या अभी तय नहीं है? क्लियर है, चलिए पहुंचने वाले ये बताया है मैंने कि बहुत ज़्यादा मतों से हम जीत प्राप्त कर रहे हैं। ये मैं आपको बता देता हूं कि हर एक सीट पर 2800 सीटों पर 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छी सीटों पर हम बहुत अधिक मतों से पहुंचने वाले। तो कैसा लग रहा है आपको भाजपा की जो बमौरी विधानसभा की जीत को लेकर? बहुत खुशी, शब्दों से बयान नहीं हो पा रही। इतनी खुशी मैंने कभी सोची नहीं थी कि इतनी खुशी होगी। हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह हमको देखने को मिला है, वहाँ के कुछ लोगों के मेरे पास नंबर हैं। बमौरी क्षेत्र विधानसभा में कुछ कार्यकर्ताओं के नंबर हैं, कुछ मतदाताओं के नंबर हैं। मैंने जब बात की है, उन्होंने भी मेरे को सुबह से ही लेकर के जैसी जीत आगे बढ़ते गए हैं संजू भैया जी, वैसे ही मुझे फ़ोन आना चालू हो गए थे। उधर के कार्यकर्ताओं के भी, मतदाताओं के भी, तो बधाइयाँ एक दूसरे को देते रहे हैं। अब तो 40,000 से पार हो चुके हैं हम, तो खुशी का माहौल है। कार्यकर्ताओं की खुशी तो हमारी खुशी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मामला भदोई तहसील के कंचरायपुर में देखने को मिला, जहां के संतोष दुबे ने अपनी जमीन की पैमाइश कराने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो की मांगने पर मोटी रकम भी दी। इसके बावजूद भी राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने पैमाइश की फाइल उच्च अधिकारी के यहां न भेजी और बार बार पीड़ित से पैसा लेते रहे।
इससे आजिज आकर संतोष दुबे ने बीते तहसील दिवस पर शिकायत की और बाद में मीडिया के माध्यम से भी गुहार लगाई। इस मामले में राजस्व निरीक्षक का सहयोगी नवीन ही लोगों से पैसे का लेन देन करता है। इसका एक घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन सख्ते में आया और कार्यवाही के नाम पर आरोपी राजस्व निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव दिया गया। लेकिन आउटसाइडर दलाल नवीन के बारे में एसडीएम भदोई आशीष मिश्रा ने कहा कि उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मामले की जांच तहसीलदार को दे दी गई है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आउटसाइडर के नाम की चर्चा पूरे तहसील में है और वह पैसे के लेन देन का राजस्व निरीक्षक के लिए करता है, लेकिन फिर भी उच्च अधिकारी को इस मामले की जानकारी नहीं है। कंसलापुर के मामले में जैसे कि राज्य ने बताया कि तहसीलदार ने उनसे एप्लीकेशन दिया है, वो जांच के लिए तहसीलदार को मांग की गई है और तहसीलदार साहब की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें सम्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया मीडिया के माध्यम से और प्रार्थी के द्वारा जो कथन किया गया है मीडिया के समक्ष, वहाँ के राजस्व निरीक्षक जितेंद्र श्रीवास्तव को सर्वोई से हटा करके पुलिस में कर दिया गया है, वहाँ दूसरे राजस्व निरीक्षक संबंधित किया गया है और इसकी जाँच जो है तहसीलदार साहब की जाँच रिपोर्ट आते ही उसकी सम्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को संदर्भित किया जाए। सर, इसमें एक आउटसाइडर की बात आ रही जो पैसा ले रहा है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है विभाग? आउटसाइडर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो कहाँ का है, किससे संबंधित है, उसकी भी जांच तहसीलदार साहब के स्तर पे ही हो रही है। नहीं, ये चीज़ तो क्लियर है ना कि जो आपके राजस्व निरीक्षक जी हैं उन्हीं के केबिन में अक्सर रहता है, उसको लोग नाम भी जानते हैं और फिर भी आउटसाइडर का व्यवस्था क्यों सर? अब फिलहाल जहाँ तक मुझे मेरा कहना है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ और अगर राजस्व निरीक्षक के साथ रहता है तो ये जांच का विषय है, तहसीलदार साहब जांच कर रहे हैं, जांच के दौरान जो निष्कर्ष आएगा उस पर कार्रवाई होगी। फिर अभी आपकी रिपोर्ट तो आपके यहाँ आ चुकी होगी इस समय तक सर? फील्ड बुक वाली निरीक्षक की धारा 24 की रिपोर्ट न्यायालय में आ गई है। भदोई से सीनियर संवाददाता सरस सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज यातायात जागरूकता माह नवंबर 2020 के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा ओम प्रकाश सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर यातायात राजकुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में यातायात प्रभारी ने स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया। एटा से सीनियर संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। झांसी में आज डॉक्टर शबनम सोनी बुंदेलखंड क्रांति दल की प्रत्याशी इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन झांसी आयुक्त कार्यालय में पेश किया। बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बुंदेलखंड निर्माण आंदोलन हमारा प्रमुख लक्ष्य है, बुंदेलखंड राज्य बने यही हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर शबनम कहाँ से हैं? जिला जालौन कालपी। किन मुद्दों को लेकर के आप जो है एमएलसी के चुनाव में? समय दीजिए आप, हमारा हम सब बताएंगे, समय आने दीजिए। फिर भी कुछ तो लेकर के आप चलिए, आप समय का इंतजार करिए। राज निर्माण एलपी से हैं, बुंदेलखंड से हैं। पहली तो सबसे बड़ी बात कि वो प्रत्याशी हैं जो बुंदेलखंड का जो 7 जिले हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी और जो प्रत्याशी हैं वो इलाहाबाद से हैं। बड़ी पार्टियां कभी बुंदेलखंड की तरफ आती नहीं हैं, इलाहाबाद से प्रत्याशी को लड़ाती हैं। हमारा संघर्ष बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए है। डॉक्टर शबनम इसलिए चुनाव मैदान में हैं कि ये बता पाएँ लोगों को कि बुंदेलखंड को चाहने वाले लोग इनके साथ हैं और डॉक्टर शबनम को मिलने वाला वोट ये बताएगा दिल्ली सरकार को कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर, बुंदेलखंड के विकास को लेकर डॉक्टर शबनम सोनी इस चुनाव में मैदान में हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। शहर के जंगी रोड में मंगलवार को वैल्यू प्लस इलेक्ट्रिक दुकान का शुभारंभ हो गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के जंगी रोड में बने शुभ कामना इलेक्ट्रिक शोरूम का उद्घाटन दादी मनु ने फीता काट कर किया। इस मौके पर निखिल अग्रवाल ने कहा कि शहर में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी चीजों को सही और उचित मूल्य में उपलब्ध कराने को लेकर एक मॉल खुला है जहां इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध हैं। आगामी त्योहार दीपावली को देखते हुए ग्राहकों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? निखिल अग्रवाल। निखिल जी, कौन सी दुकान का शोरूम का उद्घाटन किया गया, क्या है, किसके द्वारा किया गया? आज हम लोग शुभकामना इलेक्ट्रॉनिक्स में जंगी रोड कोणार्क होटल के सामने जंगी रोड अपने प्रतिष्ठान में एक नया प्रतिष्ठान ऐड किए है जो शुभकामना इलेक्ट्रॉनिक्स से जाना जाएगा और ये वैल्यू प्लस की फ्रेंचाइजी है जिसमें एक ही छत के नीचे 20 कंपनियों के सारे प्रोडक्ट होम अप्लायंसेज बिग एंड स्मॉल सारे होम अप्लायंसेज उपलब्ध रहेंगे।
कस्टमर की सुविधा को देखते हुए आगे आने वाले दिवाली के आगामी त्यौहार को के उपलक्ष्य में कुछ सुविधाएं और डिस्काउंट भी उपलब्ध किए जाएंगे जो एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। आज इसका उद्घाटन हमारी दादी माँ श्रीमती मन्नू देवी अग्रवाल जी के द्वारा किया गया है, जहाँ आज यहाँ पे कंपनी के मालिक अंकित अग्रवाल भी उपलब्ध और कुलदीप जी भी प्रस्तुत हैं। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। संत कबीरनगर थाना मेहदावल ग्राम डंडिया कला निवासी राघवेंद्र यादव पुत्र राम प्रकाश यादव ने थाने पर सूचना दी कि उसके चाचा ओम प्रकाश पुत्र भगवती प्रसाद यादव LIC का पैसा जमा करने LIC ऑफिस गए। उस दिन से लौट कर नहीं आए तथा रात में ओम प्रकाश ने फोन पर सूचना दी कि कुछ लोग उसका अपहरण कर बिहार में सिवान जिले में एक बड़े हाथे में बंधक बनाए हुए हैं। मेंदावल पुलिस ने मामला पंजीकृत कर पुलिस कप्तान को जानकारी दी। जांच में कहानी झूठी निकली और पुलिस ने अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र भगवती प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सर, क्या मामला, किस मामले को लेकर पेशी किया गया? ये ओम प्रकाश यादव हैं, ग्राम डडिया कला, थाना मेहदावल के रहने वाले हैं। वर्ष 2003 से LIC में एजेंट का कार्य करते हैं। इनके पिताजी टीचर हैं और उनकी आम शोहरत अच्छी है। उस आम शोहरत की वजह से इनके पास बीमा कराने वाले ग्राहकों की संख्या 300 से ऊपर हो गई। उन ग्राहकों की बीमा पॉलिसी की किस्तें ये जमा करते थे। बीच में अनेक ग्राहकों के बीमा की किस्तें नहीं जमा किए, वह धनराशि 72,000 रुपये की हो गई और इन्होंने उसमें से मात्र 27,000 रुपये जमा किए। शेष 45,000 रुपये इन्होंने खर्च कर दिए। जिन ग्राहकों का 45,000 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, उन लोगों ने अपनी बीमा की किस्तों के जमा किए जाने की रसीदें मांगने लगे। इन पर दबाव पड़ा, पैसा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने मोबाइल का सिम बदल दिया और दूसरा सिम लिया और अपने ससुर को फ़ोन किया कि इनका अपहरण हो गया है। इस सूचना पर इनके ससुर ने इनके घर वालों को खबर दी। खबर देने के बाद थाना मेहदावल में 364 IPC का मुकदमा कायम हुआ। सर्विलांस की टीम और मेहदावल की टीम ने लग करके और इनको चिलुआ ताल में आवास विकास कॉलोनी से इनको बरामद किया। इनके विरुद्ध 419, 420 और 66 IT एक्ट का मुकदमा कायम करके इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर के गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बताया गया है कि प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत की और अग्रसर होते देख कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक, जिलाध्यक्ष अमित नूना, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, जिला महामंत्री अभिषेक खरे, रानू मनोज देवलिया, जीतू सेन एवं महिला मोर्चा सहित सैकड़ों भाजपाइयों ने शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना ने कहा कि यह जीत जनता की है एवं भाजपा के मेहनती और जुझारू कार्यकर्ताओं की जीत है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए एक तरफा जीत दिलवाई। जानना चाहेंगे मिठाई पटाखे फोड़कर के खुशियां मनाई है, किस उद्देश्य के लिए की आपने? देखिए, सबसे पहले आज के दिन मध्य प्रदेश की जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस ऐतिहासिक विश्वास के साथ अपना आशीर्वाद दिया है। मैं प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और वंदन करूंगा कि उन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ चुनाव में प्रचार किया, मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज यह सफलता मिली है। जी, हम 22 से 24 सीटें जीतेंगे। जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण और भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी नीतियों की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो है ना, एक एक मतदान केंद्र पर जो है ना, जिस समर्पण और निष्ठा के साथ में जनता के बीच में जाकर कार्य किया है,
और जब पिछले बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो प्रदेश की जनता को तुरंत चुनाव के बाद इस बात का एहसास हुआ था कि निर्णय गलत हुआ है, और वो निर्णय जो है ना आज सही मायने में पूरी तरह से ठीक हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ में आज जनता के बीच में है। जनता के निर्णय को हम लोग जो है ना वो सिर्फ करते हैं, और जनता के निर्णय के साथ ही साथ हमको जो चुनौती मिली है कि अब आने वाले समय में जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति विश्वास प्रकट किया है, परीक्षा की कसौटी पर जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व के प्रति जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको आगे बढ़ाने में हम सब कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से बिहार में लगातार एग्जिट पोल आ रहे थे जो गठबंधन के पक्ष में, अब कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें लीड कर चुकी है, तो उसमें क्या देखते हैं आप? बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इसकी शुरुआत तो जो है ना जैसे ही बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी और हमारे नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जिस रणनीतिक कुशलता के साथ में बिहार में चुनाव की जमावट की है, उसके परिणाम आज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, जहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां पर कांग्रेस ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाती है, लेकिन जहां पर इनके हाथ असफलता आती है वहीं पर ये ईवीएम की जो है ना उस पर सार्थकता पर प्रश्न उठाने लगते हैं। 28 सीट का दावा कर रही थी बीजेपी, यहाँ चूक कहाँ हुई कि अपन 28 में से 28? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने पूरे विश्वास के साथ में, जिस आत्मविश्वास के साथ में जनता के बीच में गई थी और हमने उस सफलता को प्राप्त किया है। ये विश्वास तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था कि हम 28 सीटें जीत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तो 28 में से 21 सीट जीतों पर आगे है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का विश्वास, जो बड़बोलापन जो चुनाव में देखने को मिला, जिस तरह की शब्दावली का और भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया, जनता ने उसको पूरी तरह से नकार दिया है। और जनता ने इस चुनाव में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में है। इस बार मौका फिर से दिया है, अपन क्या नया गिफ्ट देंगे इस बार इन 3 सालों में? जनता की क्या उम्मीद खड़ी होती है? देखिए, जनता की उम्मीदों को 15 महीने में जो है ना कांग्रेस की सरकार आई थी और उसने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया था, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी फिर से आए तो उन्होंने उन योजनाओं को प्रारंभ कर दिया। आने वाले समय में और भी ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ में जनता की अपेक्षाओं को काम करने के लिए हम लोग आगे आएंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।